ये एग्जिट पोल कितने सच्चे हैं कितने झूठे हैं, यानी कितनी हकीकत है कितना फसाना है, ये आप तय करिए। मगर कुछ सवाल हैं इन्हीं एग्जिट पोल की दुनिया को लेकर जो सत्य से कोसों कई बार दूर भी दिखाई देते हैं। उदाहरण के तौर पर हम आपके सामने एक नहीं कई उदाहरण रखेंगे। ये सारे एग्जिट पोल गलत है या सही है यह दावा हम नहीं कर रहे, मगर संदेह पैदा कर रहे हैं। जैसे कि 12 एग्जिट पोल में इस बार बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है, यानी कि 154 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत, महागठबंधन 84 सीटें, पीके की जन स्वराज पार्टी बेअसर। लेकिन एक एग्जिट पोल और भी है जो दावा कर रहा है कि महागठबंधन की सरकार आ रही है। अब कौन ठीक है कौन गलत है यह सवाल है। एग्जिट पोल का लबो लुबाब क्या है, मगर उससे पहले यह एग्जिट पोल जो आप देख रहे हैं गौर कीजिएगा। पिछले 3 विधानसभा चुनावों में 2010, 2015, 2020 ये तमाम एग्जिट पोल के रुझान सर्वे एजेंसीज के वोटर जनता के मूड को पकड़ नहीं पाए थे, भांप नहीं पाए थे। आप याद कीजिए 2015 ज्यादातर एग्जिट पोल ने एनडीए यानी कि भाजपा को बढ़त दी थी, कहा था कि भाजपा जीत रही है, जबकि नतीजे महागठबंधन यानी कि आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस तब उस वक्त साथ थे, बहुमत मिला। और अब आइए 2020 में क्या हुआ, तस्वीर बिल्कुल उल्टी रही। इस बार कई एजेंसियों ने महागठबंधन की जीत का अनुमान लगाया था 2020 में, लेकिन नतीजों ने एनडीए 125 सीटें जीतकर सरकार बना लेती है, यानी ज्यादातर पोल्स फिर भी गलत साबित हुए थे। एक और उदाहरण, दूसरा पॉइंट वो ये कि माइग्रेट वोटर्स जो होते हैं, जैसे कि बिहार से बाहर काम करने वाले जो लाखों प्रवासी वोट देने के लिए जब बिहार लौटते हैं तो उन्हें जल्दबाजी में वोट देने के बाद वो वापस लौटते हैं अपने राज्य में जहां जहां से आते हैं। तो एग्जिट पोल के सैंपल में उनको शामिल करना मुश्किल होता है, तो फिर उन्हें शामिल किए बिना ये कैसे एग्जिट पॉइंट बिल्कुल सही साबित होंगे। पॉइंट नंबर 3, जाति आधारित वोटिंग पैटर्न होती है जो बिहार की सच्चाई है, और ऐसे में बिहार में जातीय समीकरण समझना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। और एग्जिट पोल्स अक्सर छोटे छोटे सैंपल साइज के कारण निचली जातियों के शिफ्ट को मिस कर जाते हैं कि कौन किस तरफ जा रहा है। क्या इसे भी दरकिनार किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 4 वो ये कि जो साइलेंट वोटर होते हैं, बिहार में बड़ा वर्ग साइलेंट वोटर है। यहां चुनाव से जुड़े हुए सर्वे करने वालों के सामने अपनी राजनीतिक पसंद या मतदान के इरादे को वो सही तरीके से बताएंगे, तो फिर कैसे पता चल पाता है कि कौन किसको वोट कर रहा है। अब आइए एक और महत्वपूर्ण पॉइंट, महिला वोटर्स। बिहार में महिला वोटरों के टर्नआउट पुरुषों से ज्यादा रहा है। 2020 में महिलाओं का टर्नआउट करीब 60% था, और जबकि पुरुषों का 55% के आसपास रहा। महिला वोटर, पुरुष वोटर युवाओं के मुकाबले खुलकर जो वोट डालते हैं तो वो अपनी बातें शेयर नहीं करते, बताते नहीं है। इससे सर्वे का अनुमान जो है ना वो बिगड़ जाता है। वैसे ये सच है कि अगर ये जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं नतीजों में तब्दील होते हैं, तो एग्जिट पोल में एक और बात सामने आती है। क्या कि बिहार में 1,30,00,000 महिलाओं को जो 10-10 हजार रुपए दिए गए, तो क्या उसने पूरे चुनाव के रुख को मोड़ दिया, जैसे कि ये एग्जिट पोल में दावा किया जा रहा है। तमाम न्यूज चैनल्स पर आप इन्हें देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं, लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी है। जब हमने देखा कि भाई सोशल मीडिया पर खूब प्रतिक्रिया आ रही थी, तो एक यूजर मिले हमें सोशल मीडिया पर, प्रशांत करके, जिन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया कि ये एग्जिट पोल की सच्चाई है। सच्चाई है क्या, सुनिए जरा। वो कहते हैं सच्चाई से कोसों दूर होते हैं एग्जिट पोल। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं प्रशांत। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि बिहार के चुनाव खत्म हो चुके हैं और उनकी वोटिंग पूरी हो चुकी है, और लगातार टीवी चैनलों पर, तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एग्जिट पोल घूम रहे हैं। अब एग्जिट पोल किस लिए किए जाते हैं, किस तरीके से किए जाते हैं, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। अमूमन इस तरीके के जो भी सर्वेज मार्केट में आते हैं, उसके नतीजों की तो लोग बात करते हैं, पर उस तक कैसे पहुंचा गया है इस पर कोई भी बात नहीं करता। जब भी इस तरीके के कोई सर्वे होते हैं तो उसमें
सैंपल साइज बहुत मैटर करता है कि आपने कितना सैंपल लिया है। बिहार में बड़ा राज्य है और जनरली आप देखेंगे कि इस तरीके के जो सर्वेज होते हैं उसमें 10,000, 12,000 या बहुत बामुश्किल 30,000 लोगों से रायशुमारी की जाती है और उसके बाद पूरे प्रदेश का एक तरीके से पिक्चर बनाया जाता है कि हमारा एग्जिट पोल ये कहता है। हालांकि सर्वे के जो नियम हैं उसमें ये स्पष्ट होना चाहिए कि कितने लोगों का सैंपल साइज था, अर्बन कितना था, रूरल कितना था, महिला कितने हैं, पुरुष कितने हैं, उसके बाद उसमें एज वाइज सेग्रीगेशंस भी होते हैं। अब हरियाणा के एग्जिट पोल को मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। सभी ने कहा कि हरियाणा में सरकार बन रही है कांग्रेस की। याद करिए ये एग्जिट पोल पुराने, मगर हुआ क्या था, क्या नतीजे आए? ढाक के 3 पात। नतीजा क्या आया? एग्जिट पोल सारे के सारे धरे के धरे रह गए। एग्जिट पोल ने जो दावा किया था कि भाई हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है, आई एनडीए की सरकार, एनडीए की सरकार। अब एक और आप देखिए, ये एक और एग्जिट पोल है, जर्नो मिरर का बताया जा रहा है। देखिए जर्नो मिरर जो है वो ये दावा कर रहे हैं, यानी कि सारे एग्जिट पोल कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार आ रही है, मगर ये एग्जिट पोल में दावा किया जा रहा है महागठबंधन 130 से 140 सीट, एनडीए 100 से 110 सीट, एआईएम यानी कि ओवैसी की पार्टी 3 से 4 सीटें और अदर्स 3 सीटें। तो फिर किस पर यकीन करें और किस पर नहीं? अगर वाकई में बीजेपी यानी कि एनडीए एक तरफा जीत रही है तो फिर पिछली बार 23% वोट था आरजेडी का, ठीक? और अधिकांश एग्जिट पोल अब यह कह रहे हैं कि इस बार भी पिछली बार के मुकाबले आरजेडी को ज्यादा वोट मिलेगा, यानी कि ज्यादा फीसदी वोट मिलेगा। तो फिर सीटें पिछली बार के मुकाबले कैसे घट जाएगी? एक और उदाहरण, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव को याद करिए। जेडीयू को करीब 64,85,000 यानी कि करीब करीब 65 लाख वोटर वोट करते हैं, भाजपा को करीब 82 लाख वोटर वोट करते हैं। दोनों दलों को मिला लिया जाए तो बीजेपी जेडीयू को 1,46,00,000 वोटरों ने वोट किया। बिहार में एग्जिट पोल्स पूरी तरह से भरोसेमंद कभी नहीं कहे जा सकते। सीटों को लेकर हर बार इनका गणित बिगड़ा है। हालांकि कुछ एग्जिट पोल में वोट प्रतिशत अनुमान करीब करीब रहा है, लेकिन कितनी सीटें किस गठबंधन को मिलेंगी यह बताने में यह नाकाम रहे। खैर, अब किसने किसको कितनी सीटें दी हैं, जल्दी से मैं आंकड़े भी आपको दिखा देता हूं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, एक एक करके ये तमाम आंकड़े आपके सामने आएंगे। जल्दी से मैं इन आंकड़ों को आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले आप देखिए दैनिक भास्कर, एनडीए को कितनी सीटें दे रहे हैं दैनिक भास्कर के मुताबिक 145 से 160, महागठबंधन 63 से 91, अन्य 5 से 10। ऐसे ही मैट्रिक्स देखिए, मैट्रिक्स कितने, 147 से 167, महागठबंधन 70 से 90 और पीपल प्लस 133 से 159, एनडीए महागठबंधन 75 से 101, अन्य 2 से 13। अब चौथी तरफ पीपल इनसाइड, एनडीए 133 से 159 और महागठबंधन 87 से 102 सीट, अन्य 3 से 8 सीट। चाणक्य स्ट्रेटजी देखिए, 130 से 138, एनडीए को, महागठबंधन को 100 से 108 और अन्य को 3 से 5 सीटें। पोल स्ट्रीट, एनडीए को 133 से 148, इंडिया गठबंधन महागठबंधन को करीब करीब 102 सीटों तक। और ऐसे ही अगर आप दूसरे पोल्स देखिए, तमाम पोल्स एक एक करके हम आपके सामने रख रहे हैं। जेवीसी पोल्स की अगर हम बात करें तो 135 से 150 सीटें, एनडीए को, महागठबंधन 88 से 103 सीटें, जबकि अन्य के खाते में 3 से 6 सीटें। ऐसे ही पोल डायरी 184 से 209 सीटें एनडीए को और इंडिया गठबंधन को 32 से 59 सीटें और अन्य को 1 से 5 सीटें। टाइम्स नाउ का भी आंकड़ा आपके सामने है और पी मार्क का भी आंकड़ा आपके सामने है। यानी हर किसी चैनल्स का लबोलबाब दावा यही है कि 12 पोल्स का अनुमान अगर हम लगाएं तो एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। पहली बार चुनाव में उतरी प्रशांत किशोर की जो जन स्वराज पार्टी है वो यहां पर बेअसर दिखाई दे रही है। कोई कह रहा है कि 3 से 5 सीटें आ रही हैं, कोई अनुमान लगा रहा है कोई सीटें नहीं आ रही, लेकिन नुकसान महागठबंधन को क्या पहुंचा रही है। फेस में अगर पहले फेस में देखें करीब 65% वोटिंग हुई, दूसरे फेस में करीब करीब 70% मतदान का जिक्र किया जा रहा है। 14 तारीख को नतीजे आने हैं, मगर एग्जिट पोल पहले आ गए। अब ये एग्जिट पोल कितने सही है कितने गलत ये दावा हम नहीं कर रहे हैं। अगर ये नतीजों में तब्दील होते हैं ये आंकड़े तो एक बात साफ है और सबसे बड़ी बात होगी वो महिला वोट बैंक। क्या ये फैक्टर काम आया इस बार भी? क्योंकि इस बार भी महिलाओं ने
मर्दों की संख्या में 8% से ज्यादा वोट किया है, इस तरह के आंकड़ों से दावा किया जा रहा है। दूसरी बात, महिलाओं को जो 10-10 हजार रुपए वाला जो फैक्टर था, 10-10 हजार रुपए दिए गए, अकाउंट में सीधे पहुंचे, क्या वो भी एक कारण था? जीविका दीदी, शराबबंदी, ये तमाम एक के बाद एक फैक्टर। अगर आपको भी लगता है कि ये जो आंकड़े हैं वो हकीकत है या फसाना, तो जरूर बताइएगा, क्योंकि ये आंकड़ों को लेकर हकीकत जो थी वो हमने आपके सामने रखी। और ये फिर कह रहे हैं हम ये दावा नहीं कर रहे कि ये सारे के सारे एग्जिट पोल गलत साबित होंगे, लेकिन कुछ इतिहास के पन्नों को खंगालते हुए हमने कुछ आंकड़े आपके सामने रखे। याद करिए, लोकसभा का चुनाव क्या हुआ था, अब की बार 400 पार, और नतीजा क्या आया? तो इसलिए ये एग्जिट पोल है। जनता के मन में क्या है, जनता ने बटन कहां दबाया, इसका इंतजार 14 तारीख तक करना होगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आपका है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।